किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि लंबे समय से मैं किसान को जगाने, किसान को एक एक बात सच्ची बताने के लिए काम कर रहा हूं और आपको वो बातें बता रहा हूं जिनके बारे में आपको विचार भी करना चाहिए, आपको सोचना भी चाहिए। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आप इस पर विचार करिए। और साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जन तक शेयर करिए, क्योंकि उन्हें सच्चाई मालूम हो सके। हमारे इस चैनल पर खेती किसानी को बचाने के लिए, फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, भाव आदि की जानकारी ठीक किसान तक पहुंचाने के लिए, किसानों की एकता बनाने के लिए, प्रेम प्यार बढ़ाने के लिए काफ़ी वीडियो आ रहे हैं। और शाम को हमारा लाइव 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटे लाइव सेशन भी चलता है। हम प्रयास करते हैं कि हमारे गांव में रहने वाले भोले भाले किसानों को एक एक जानकारी सही और सटीक प्रदान की जाए। इसीलिए कहा जाता है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, इसे शेयर करिए। साथियों, मैं 10-15 वर्ष से लगातार देख रहा हूं कि 2 वर्गों का आपस में मेल हो चुका है और वो दोनों ही वर्ग ऐसी कैटेगरी में आते हैं, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, ऐसी कैटेगरी में आते हैं कि उनके पास झूठ के सिवाय कुछ नहीं है। उन दोनों वर्गों में अच्छे लोग भी हैं और हल्के लोग भी हैं। मैं उन दोनों वर्गों का जिक्र करूं तो आपको नाम बता दूं। एक वर्ग है नेतागिरी। नेताओं में अच्छे नेता भी हैं, सच्चे नेता भी हैं, झूठे नेता भी हैं और हल्के नेता भी हैं। और दूसरा वर्ग कौन सा है? दूसरा वर्ग है हमारे बाबा, जिनमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। या तो साथियों नेताओं के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं और या फिर बाबाओं के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। ये मैं 15 साल से लगातार देख रहा हूं। और जब से आपने नेताओं के ऊपर और बाबाओं के ऊपर फूल बरसाने शुरू किए हैं, उसी दिन से किसान को नुकसान शुरू हो गया था। और इन 15-20 वर्षों में लगातार किसान को नुकसान हुआ है। यह सच्चाई है, इसे कोई नकार नहीं सकता। नेता लोग मंच पर खड़े होकर झूठे जुमले देते हैं। जिस तरह से आपको कहा गया कि मक्का की बिजाई करिए, हम एमएसपी पर खरीद करेंगे। आपको कहा गया आप कॉटन की बिजाई करिए, हम एमएसपी पर खरीद करेंगे, हम एमएसपी गारंटी कानून देंगे। आप दलहन का तिलहन का उत्पादन बढ़ाइए, हम आपको भाव देंगे। परंतु जब बात देने की आई तो रफू चक्कर हो गई। कहीं दूर दूर तक उन नेताओं का जिन्होंने ये बात कही थी, उनका नामो निशान नहीं मिला। बाबा लोग आपको कहते हैं आपके घर में ये बढ़ गया, आपके घर में ये बढ़ गया, आप इस मंत्र का जाप कीजिए, आप सोने का दान करिए, आप अनाज का दान करिए, आपका ये सब ठीक हो जाएगा। और जब आप ये कर देते हैं और आपका ठीक नहीं होता है तो बाबा कहाँ गया रफू चक्कर। साथियों, आज के दिन यदि भारत देश के अंदर तरक्की हो रही है तो या तो नेता की हो रही है या फिर बाबा की हो रही है। किसान को इतना पीछे धकेल दिया गया है कि आज किसान को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। और किसान को धकेलने, किसान को नुकसान पहुंचाने, मैं सच्चाई कह रहा हूं कि इसमें इन दोनों ही वर्गों के कुछ लोगों का हाथ है। मैं सारे नेताओं और सारे बाबाओं पर सवाल नहीं उठाता। कुछ हमारे नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसी के कारण ये धरती चल रही है, देश चल रहा है। कुछ हमारे बाबा भी भगवान की भक्ति में अच्छे काम कर रहे हैं, जिसी के कारण हमारी प्रकृति और हमारा धर्म टिका हुआ है। परंतु इस नेताओं और बाबाओं के भीड़ में ऐसे लोगों का बहुत बड़ा एक संगठन बन चुका है कि जिन्हें केवल एक धन की चिंता है। और धन कहाँ से आएगा? धन गरीब जनता की लूट से आएगा। और गरीब जनता कौन है? गरीब जनता छोटा किसान और मजदूर है।
आज साथियों आपके सामने पहाड़ों जैसी समस्याएं आके खड़ी हैं। मैंने किसी नेता को आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होते नहीं देखा। हाँ, आवाज उठाने वाले हमारे नेता हैं और उनकी आवाज का असर भी होता है, परंतु उस आवाज को वहीं पर दबा दिया जाता है। आपके समाज को अनेक तरीके से तोड़ा जा रहा है। कुछ बाबा इस बारे बोल रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, आपके समाज को जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु उस बाबा की आवाज को दबा दिया जाता है और वहीं पर तोड़ दिया जाता है। साथियों, अच्छे लोगों की आवाज आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि इनकी संख्या जो मैं बता रहा हूं, भारी भरकम संख्या बल ज्यादा है। और इस दौर में नेता और बाबा दोनों को ही तरक्की के 4 चांद लगे हुए हैं। साथियों, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? मेरा केवल और केवल एक ही मकसद है। किसान होने के नाते मैं सभी मेरे किसान मित्रों को कहना चाहता हूं, साथियों शेयर कर दें। अभी मैं बता रहा हूं, अभी वक्त है जागने का, शेयर कर दें। नेता के साथ जुड़ोगे, चंदा देना पड़ेगा, चाय पानी पिलाना पड़ेगा, गाड़ियां चलानी पड़ेगी, घर का पैसा खर्च करना पड़ेगा। बाबा के साथ जुड़ोगे, दान देना पड़ेगा, बाबा का आश्रम चलाना पड़ेगा, बाबा के लिए टॉयलेट बिछानी पड़ेगी, उनके बाबा का प्रचार करना पड़ेगा। दोनों ही वर्ग अपने लिए आपसे काम करवाएंगे, आपके लिए नहीं करेंगे, खुद के लिए काम करवाएंगे। ये आप विचार कर लीजिए। आज तक कोई भी नेता हो, कोई भी बाबा हो, किसी को किसी ने कुछ नहीं दिया। कुछ अच्छे आदमी होते हैं, वो उनको फायदा करते हैं, वो मैं बता रहा हूं। 10% 15% अच्छे लोग हैं जो नेता भी हैं और बाबा भी हैं, परंतु बाकी आप सब जानते हैं। मैं सभी किसानों से विनती करता चाहता हूं, आप अपने खेत और घर का काम छोड़ करके इन दोनों वर्गों से बच जाएं। यदि आप इन दोनों वर्गों से बच जाओगे तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी, क्योंकि आपका समय जो इन वर्गों में आप दे रहे हो, इन लोगों को आप दे रहे हो, वो समय खेत में घर में लगेगा। खेत में घर में लगेगा तो आपका काम बनेगा और आपका फायदा होगा। जब सत्संग होते हैं तो लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर बाबाओं के पैर छूने का काम किया जाता है। जब नेता के चुनाव होते हैं तो लाखों करोड़ों की संख्या में नेताओं के आगे पीछे घूमने का काम किया जाता है, परंतु उसके बाद क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। इसी बात से आगाह करने के लिए, इसी बात से सावधान करने के लिए आज का वीडियो बनाया गया है। आपको जानते आप हैं, परंतु आपको याद कराने के लिए वीडियो बनाया गया है। इसीलिए कहा गया है कि इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे भोले भाले किसानों को यह बात बताइए कि आप अपना समय वेस्ट मत करिए। आज जो परचल चल रहा है ये बाबा और नेता का चल रहा है, और बाबा और नेता दोनों ही तिलों में तेल नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हो सकता है कि किसी को मेरी बातों से दुख प्रकट हुआ हो। मैं माफी चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे माफ करेंगे, पर साथियों सच्चाई बोले बगैर नहीं रहा गया। ये बात मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि सारी दुनिया एक समान नहीं हुआ करती। कुछ नेता भी अच्छे हैं, कुछ बाबा भी अच्छे हैं, और ये प्रकृति और देश उन्हीं के बदौलत चल रहा है। आप उनका समर्थन करेंगे, पहचान करके समर्थन करेंगे तो आपको फायदा होगा। बिना पहचाने, बिना सोचे समझे किसी भी इस दोनों वर्गों में किसी भी वर्ग के पीछे दौड़ेंगे, आपको नुकसान होगा। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करूंगा कि जरूर आप मेरे द्वारा बनाए गए 2-4 वीडियो इस चैनल पर चल रहे हैं वो देखेंगे, उन पर विचार भी करेंगे। जय जवान, जय किसान।